हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। गाइस, आज हम देखेंगे अपना न्यू चैप्टर नंबर 2, बहुपद, जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम पोलिनोमियल्स, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज इसका जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आपके चर क्या होती है, अचर क्या होती है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं हम पढ़ेंगे क्या क्या, वो बता देता हूँ। पहले हम पढ़ेंगे चर के बारे में, दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे अचर, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे पद क्या होते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे बीज गणित व्यंजक, बीज गणित व्यंजक, ओके। पाँचवें नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे इसमें, पाँचवें नंबर पे पढ़ेंगे हम इसमें बहुपद की घात, बहुपद की घात, ठीक है। और छठवें पे हम पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो यह हमें ऐसे कवर करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चर क्या होता है। सबसे पहले हमें देखना है चर क्या होता है। तो देखिए चर क्या होता है, अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल। इंग्लिश में कहते हैं इसे वेरिएबल। तो देखिए जैसा कि आपको पता है वेरिएबल क्या होते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट A to Z तक कुछ भी हो सकता है ना। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। चर मतलब वेरिएबल। अभी मैं आपको लिख के ही बताऊंगा। चर मतलब वेरिएबल, जैसे कि हम कहते नहीं है 3x x y z यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द, है ना। तो ये हो गया हमारे वेरिएबल। अब मैं अचर के पास आ जाता हूँ। अचर को हम कहते हैं कांस्टेंट। ये होता है हमारा कांस्टेंट, जैसे कि नंबर्स होते हैं मैथ्स में नंबर, मैथ्स के नंबर्स। अभी आपको समझ में आएगा, जैसे कि 1 2 3 4, है ना, एंड सो ऑन इन्फिनिटी, कोई सा भी नंबर ले लो। पद क्या होती हैं? टर्म्स। पद क्या होती हैं हमारी? टर्म्स। टर्म्स जैसे कि मैंने कह दिया 4x², 2x, 3x, है ना। ये सारी हमारी क्या हो गई? 4x³। ये हो गई हमारी टर्म्स, ठीक है, या पद कहते हैं जैसे हिंदी में। अब हम आते हैं बीजगणित व्यंजक। बीजगणित व्यंजक मतलब देखिए इसे इंग्लिश में कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने कुछ भी लिखा, जैसे कि हमने 4x², 2x, 3, है ना, ये लिखा। जब इनका हम प्लस माइनस, जब इन्हें हम प्लस कर देते हैं माइनस, है ना, इनका ऑपरेशन कर देते हैं, तो ऐसे हम क्या कहते हैं? बीजगणित व्यंजक कहते हैं। अब आ जाते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात बताने से पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख के आपको फिर समझाता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ लिखा है, मैंने लिखा है 5x³ + 2x² - 7x + 2। अब मैं यहाँ पे पूछूँ आपसे, यहाँ पे चर क्या है, तो आपको तुरंत जवाब देना होगा। चर क्या है यहाँ पे? चर है x। चर क्या है यहाँ पे? ये है चर, ये है हमारा x है यहाँ पे चर, ठीक है। अचर क्या है? अचर क्या है यहाँ पे? अचर हो गया जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, जैसे कि 2, ये पूरे सवाल में 2 ही रहेगा। यहाँ 7, ये 7 ही रहेगा। ये वाला 2, ये 2 ही रहेगा। ये वाला 5, ये 5 ही रहेगा, है ना। तो ये हो गया हमारी अचर। अब यहाँ पे हम पूछें अगर टर्म क्या है, यानी कि पद क्या है, तो एक पद ये हो गया, ठीक है। दूसरा पद ये हो गया, ठीक है। तीसरा पद ये हो गया, ठीक है। चौथा पद ये हमारा पूरा हो गया, ये भी क्या है? हमारा पद, ठीक है। और यदि हम इसका प्लस माइनस कुछ भी कर दें, प्लस या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दें, तो हमारा बन जाते हैं बीजगणित व्यंजक, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म्स के बारे में। चलिए तो अब अपना देखते हैं हम अपना, पहले हम समझ लेते हैं बहुपद की घात। समझने से पहले बहुपद क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ बहुपद क्या होता है। ज़रा मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख ली है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है वे बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या मतलब, अब यहाँ पे पहले पूर्ण संख्या आपको पता होगा, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या मतलब नेचुरल नंबर, सॉरी पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ मैं पहले बता देता हूँ आपको पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से, होल नंबर जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में 0 1 2 3 4
5 है ना, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक है ना। तो बहुपद क्या होते हैं? वे बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, ये ऊपर वाले ले लेता हूँ, 5x³ + 2x² - 7x + 2, ये ले लिया मैंने एग्जांपल, है ना। तो अब इसमें मुझे पता करना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पे पहले हमें पता करना है, डेफिनेशन पे चलते हैं। ये बीजगणित व्यंजक, बीजगणित मतलब जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये बीजगणित व्यंजक हैं जिनमें चर की घात, अब यहाँ पे चर क्या है? x है, तो x की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब देखिए 3 हमारी एक पूर्ण संख्या है, 2 हमारी पूर्ण संख्या है जिसकी कुछ पावर नहीं होती, 1 पूर्ण संख्या है जिसकी कुछ पावर नहीं होती, 1 मानते हैं, ये भी पूर्ण संख्या है। तो ऐसे बीजगणित व्यंजक जिनकी चर की घात पूर्ण संख्या हो, ऐसे बीजगणित व्यंजक क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और लिख लेता हूँ मैं उदाहरण के तौर पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4x³ + 2x, तो यहाँ पे भी इनकी भी घात क्या है? जो पावर होती है जिसे घात कहते हैं, घात क्या है? 3 है, इसकी कुछ नहीं है, 1 मानेंगे। तो ये इनकी देखिए, ये यहाँ पे चर x है, x की घात क्या है? यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हुआ? हमारा बहुपद हुआ। और एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि 4y² + 3y, है ना, ये लिख लिया। तो यहाँ पे चर क्या है? y है, y का, और y की पावर क्या है? देखिए जरा, यहाँ 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं होती तो 1 मानते हैं। यहाँ पे भी क्या हुआ? ये भी बहुपद हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी इनकी जो पावर है वो क्या है? होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। तो मैं सोचता हूँ आपको बहुपद समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो बहुपद के बाद हमारा नेक्स्ट आता है बहुपद की घात, यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इंग्लिश में कहो तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जरा। बहुपद की घात, घात में डायरेक्ट ऐसे लगा देता हूँ हेडिंग। ये 3 होती हैं, एक होती है रैखिक, ठीक है, एक होती है द्विघातीय, एक होती है त्रिघातीय। ठीक है, तो ये 3 होती हैं। जैसे कि यदि मैंने लिख दिया रैखिक, रैखिक मतलब 3x + 7, अब देखिए इसकी पावर किसी की कुछ नहीं है तो क्या होगी? 1, है ना। तो ये जो रैखिक, रैखिक मतलब जिसकी पावर क्या होती है? 1, इंग्लिश में कहो तो लीनियर। ठीक है, द्विघातीय मतलब जैसे कि 3x² + 7 लिख दूँ, तो यहाँ पे घात कितनी है? घात कितनी है? 2। अगर किसी की घात 2 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विघातीय। अगर इंग्लिश में कहो तो क्वाड्रेटिक। त्रिघातीय मतलब जैसे कि मैं लिख दूँ 4x³ + 7x, है ना। तो यहाँ पे घात कितनी है? 3 है ना। तो यहाँ पे ये त्रिघातीय, इसे क्या कहते हैं? जिसकी पावर 3 होती है, त्रिघातीय, है ना। इसमें 3 दिख रही है, इंग्लिश में कहो तो क्यूबिक। ठीक है, और हमसे पूछी जाए अगर हाईएस्ट पावर, क्या पूछी जाए हमसे? हाईएस्ट पावर। अभी हमसे पूछ लिया जाए हाईएस्ट पावर क्या होती है। तो देखिए, जो भी कोई बहुपद होता है हमारा, बहुपद जैसे कि मैंने कोई बहुपद लिख ले रहा हूँ, 5x की पावर 6 + 6x की पावर 4 + 5x³ + 3x² + 9x + 2, ये मैंने लिख लिया कोई बहुपद इतना बड़ा सा, है ना। तो अब इसमें मुझसे पूछी जाए हाईएस्ट पावर क्या है, यानी कि बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है ना। अगर ये पूछा जाए तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? सबसे ज़्यादा 6। अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात पूछी जाए तो उसमें हाईएस्ट पावर बताते हैं, है ना। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 6। तो यहाँ पे 6 क्या हो गया इसका आंसर। तो गाइज़, ये हमारा बेसिक्स था जो कि मैंने आपको बता दिया है, ये कंप्लीट हो चुका है। मैं सोचता हूँ आपको ये बेसिक आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी 2.1 एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।